ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, हमारी चैनल पर स्वागत है। माघ मास के कृष्ण पक्ष के में को 10वां अध्याय कथा सुनने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। 10वां अध्याय कथा जो व्यक्ति जो सुनेंगे उसकी सुख समृद्धि बने रहेगी, उनकी दिन शुभ मंगलमय हो। माघ मास के इस चैनल पर संपूर्ण कथा सुनाती हूँ हर दिन। तो आज हम 10वें अध्याय कथा लेके प्रस्तुत करते हैं। जो कथा का मंचित और श्रवण कीजिए। अब कथा का प्रारंभ करते हैं। जो मनुष्य जो कथा सुनते हैं वे मन, ध्यान और वचन से सुनिए। कथा का आधा अधूरा नहीं सुना जाता है। तो माघ मास के महत्व कृष्ण पक्ष की 10वें अध्याय कथा आपको बीच प्रस्तुत करते हैं। कथा का मंचित से श्रवण कीजिए। यमदूत ने कहने लगे कि हे वैश्या, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य की सब पापों से छुटकारा हो जाता है, आत्म शुद्ध हो जाती है। और जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुए गंगा जी के पवित्र जल ही माना गया है को जय ओम श्री शिव जी ने अपने मस्तक में धारण करते हुए वह ब्रह्मा जो संदेहित प्राकृतिक से अलग और निगुण है, वह ब्राह्मण में उनकी समानता है किससे हो सकती है। और गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेना वाला नरक में नहीं जाता है। इसलिए जो मनुष्य अक्षय मन और वैभव से गंगा जी में स्नान करनी चाहिए। और है वैश्य, जो ब्राह्मण दान देने का अधिकार होकर भी दान नहीं लेता है, वह आकाश में नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, वो भी जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में ही सतदैव उत्तम गति की प्राप्ति होती है। प्रातः समय स्नान के प्रश्न जो है 16 प्राणायाम करते हैं और वह घोर पाप से बच जाते हैं। जो पराई स्त्रियों को माता का सम्मान मानते हैं, वह भी यम की यथा नहीं भोगते हैं। और जो मन से भी कभी भी पर स्त्री का चिंता नहीं करता है, वह दोनों भी लोक परलोक को अपना अधीन करता है। और जो पराया धन की मिट्टी का समान समझता है, वह भी स्वर्ग लोक जाता है। जिसके क्रोध की जीत लिया, वह मन का उत्तम स्वर्ग को ही जीत लिया। और जो माता पिता की सेवा करता है, वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और शील की रक्षा करना, सहनशील की रक्षा करना वाली स्त्री की ध्यान पूर्वक शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। और सुनते हैं कि तथा जो समृद्धि की व्याख्या और धर्मशास्त्र समझते हैं, या जो वेद में लीन रहते हैं, वह भी पापकिक होकर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो आज्ञाकारी का वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वह भी देवता से भी पूजनीय होते हैं। या यमदूत ने कहा कि हे वेश्या श्रेष्ठ यमराज,
हम नहीं है वही आज्ञाकारी रखी जाती है। जो व्यक्ति वेद पुराण और ज्ञान की परिभाषा दूसरे को भी सिखाते हैं वो बहुत ही भगवान से ज़्यादा अधिक पूजनीय माना गया है। और जो व्यक्ति सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच गंगा स्नान करके और ओम नमः शिवाय के मंत्र के जाप करते हुए और भगवान के भक्ति में लीन होता है वह यशमय जग यज्ञ की प्राप्ति होती है और वह स्वर्ग लोक में जाती है। जो व्यक्ति ही या वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ क्योंकि मैं तो यमराज हूँ। जो इस धरती पर वैष्णव है या जो आज्ञाकारिक है वो मेरे पास नहीं आनी चाहिए, मत लाओ। पापी लोगों को इस संसार में पूरी नरक के पार करने के लिए भगवान की भक्ति के शिकायत सिवा दूसरे और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को दंड के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्ति अपने माता पिता दोनों के कुलों की तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते हैं। और जो मनुष्य या वैष्णव का भोजन कराता है वो भी भगवान की कृपा श्रेष्ठ गति को प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति बुद्धिमान सत्यदेव और वैष्णव का अन्य दान खाना चाहिए। इससे बुद्धिमान और पवित्र होकर मनुष्य की पाप नहीं करता है। और गोविंद नायक नाम इस मंत्र का जाप करते हुए जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्ति होती है वह परम धाम को प्राप्ति होती है। इससे कोई भी संदेह नहीं है। जो ओम नमः शिवाय ओम वासुदेवाय नमो नमः मनमोह नारायण इसकी द्वार पर मंत्र जाप करते हुए मंत्र का जाप करते करते उसके ब्रह्मा इत्यादि बड़े पापों नष्ट हो जाती है। तो इस कथा की आप संपूर्ण कथा आपको इस पर हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके